महर्षि पाणिनगर के इस सभागार में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, मातृशक्ति और प्रिय बालकों, आज का हमारा अवसर है स्वामी श्रद्धानंद के पुण्य कर्मों का स्मरण करने का। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने एक बड़ा रोचक सूत्र रखा है। वो कहते हैं वीतराग विषयम वा चित्तम। चित्त कहते हैं मन को, और वीतराग जिन लोगों का राग चला गया है। राग समझते हैं ना? राग कहते हैं आकर्षण को, मोह को, आसक्ति को, इच्छाओं में फंसे रहने को। तो जिन लोगों ने अपनी इच्छाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया है, जिनका मोह चला गया है, यदि उन लोगों की बातचीत की जाए अथवा उन लोगों के साथ बैठा जाए, उनका सत्संग किया जाए, तो मनुष्य की आत्मिक उन्नति होती है। और आत्मिक उन्नति इतनी होती है कि फिर वह भी उन्हीं की भांति संसार से मोह समाप्त कर लेता है। अच्छा, आपको पता है इस संसार में कितनी चीजें? ऐसे मोटे मोटे देखोगे तो बोले पता नहीं कितनी असंख्य होंगी, लेकिन ऋषियों ने एक सरल काम किया। उन्होंने संसार की चीजों को 3 भागों में बांट दिया। बोले एक तो भगवान हो गया, एक चीज निकल गई। और बोले दूसरे हम हो गए जीवात्माएं, दूसरी भी निकल गई। और तीसरा बच गया ये जड़ संसार। इन 3 में हमारी समस्या ये है, हम यानी जीवात्माओं की हमारी ये समस्या है, हम जड़ संसार को बहुत चाहते हैं और ईश्वर को नहीं चाहते। लेकिन एक विशेषता भी आपको बताता हूं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने आप को पूर्ण समझता हो, ये समझे अब मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। हम हठ धर्मिता से, अहंकार से तो कह सकते हैं जा मैं तुझे कुछ नहीं मानता, तेरी कोई आवश्यकता नहीं। परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि अन्य व्यक्तियों की, समाज की सहायता के बिना मैं अपना एक कार्य भी सफलतापूर्वक कर सकूं। इन 3 का आप विचार करके देखेंगे। मैंने आपके सामने एक वेद मंत्र रखा है और फिर इस वेद मंत्र के साथ मैं स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन की थोड़ी सी तुलना करके आपको दिखाऊंगा। और इस वेद मंत्र को रखने का भी एक प्रयोजन है, उसको आप समझिए। स्वामी जी महाराज ने जब प्रसिद्ध गुरुकुल की स्थापना की, जो कि कांगड़ी गांव में था, इसी से उस गुरुकुल का नाम गुरुकुल कांगड़ी है, जगह के नाम पर। तो वहां पर साप्ताहिक उपदेश का, प्रवचन का कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए होता था। और 2 सूक्त वेद के ऐसे थे जो स्वामी जी के बड़े प्रिय थे। पहले सूक्त का नाम था भूमि सूक्त। ये अथर्ववेद के 12वें कांड का प्रथम सूक्त है और मैंने इसी सूक्त का ये पहला मंत्र आपके सामने उपस्थित भी किया है। इस सूक्त के अंदर जो बातें बताई गई हैं, वो बातें स्वामी जी के जीवन में जैसे अक्षरशः सिद्ध होती थीं, इस प्रकार की थीं। और दूसरा सूक्त, क्योंकि गुरुकुल की स्थापना की गई थी, बालकों के चरित्र निर्माण और बालकों के चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को ध्यान में रख के, इसीलिए दूसरा वो ब्रह्मचर्य सूक्त की बड़ी चर्चा करते थे। उनके जो प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी थे वो कहते थे स्वामी जी को ये 2 सूक्त बड़े प्रिय थे और बड़े अधिकार से इसके ऊपर प्रवचन भी करते थे। अब यहाँ ध्यान देने की बात जो मैं आपसे कह रहा था ना, सारा संसार 3 भागों में बटा हुआ है, चौथी चीज नहीं है संसार में। एक ईश्वर है, दूसरे हम जीव हैं और तीसरे यह संसार की वस्तुएं हैं। इसमें ईश्वर तो पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं और संसार की वस्तुएं ऐसी हैं जो हमें कुछ प्रिय लगती हैं। मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण ऐसा सोचता है, बोले मैं संसार की वस्तुओं को प्राप्त करूंगा तो मेरी कमी दूर हो जाएगी। आप में से किसी ने कभी अपनी कमी का अनुभव किया है? क्यों सब? पता नहीं, किसी किसी ने किया भी है। कैसा होता है, एक विद्यार्थी, ये बच्चे बैठे हैं, परीक्षा देते ही होंगे, पढ़ते हो ना सब।
और विद्यालय में गए, परीक्षा हुई, लिखने लगे, एकदम से देखा ओहो एक प्रश्न तो आता ही नहीं, बाकी तो आते हैं। तो कैसा लगता है, काश थोड़ा सा और पढ़ लिया होता। उस समय ये कमी का अनुभव करते हैं। पता है कौन सी कमी का? पर्ची नहीं लेके आए, नहीं तो निकाल लेते। पर्ची की कमी का अनुभव होता है। अथवा कोई साथी ऐसा होता जो हम पूछें तो हमें थोड़ा दिखा देता, थोड़ा हम बात बन जाती। चाहिए तो नकल ही, चाहे कागज से मिले चाहे साथी से। व्यक्ति धन अर्जन करता है, बहुत सारा धन कमाता है और सोचता है इस धन के द्वारा मैं अपनी कमी पूरी कर लूंगा। आज से कुछ वर्ष पूर्व इस देश में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा हुई, केदारनाथ का नाम सबने सुना है। घटना से भी आप सब परिचित हैं। बहुत धनी मानी संपन्न समृद्ध लोग भी जब फंस गए तो फंस गए, और मर गए या मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए तो वैसे ही हो गए। पत्थर में, कीचड़ में, नदी के बहाव में कहीं कहीं फंसे हुए हैं, थोड़ा सा हाथ निकला हुआ है बाहर, खुद पूरे के पूरे फंसे हैं। सहायता के लिए धीमी आवाज से पुकार रहे हैं क्योंकि बेहोशी जैसी स्थिति है। और सहायता करने वालों में से अच्छे लोग भी थे, बुरे भी थे। उन्होंने देखा इसके हाथ में तो सोने की अंगूठी है, व्यक्ति को नहीं निकाला, अंगूठी को निकाल लिया। अंगूठी नहीं निकली तो उंगली काट ली। बोला ये तो यहीं मरी जाएगा, फिर कौन पूछ रहा है, सोना तो कम से कम मिल जाएगा। विचार करके देखिए, ये जो समृद्ध व्यक्ति है जिसने धन बहुत अर्जित किया है, ऐसी अवस्था में आकर इसका धन कुछ भी काम नहीं आता। संसार की ऐसी वस्तुओं में से एक और उपयोगी वस्तु है बल। व्यक्ति बहुत व्यायाम करता है, शरीर में बल उत्पन्न करता है, लेकिन आधुनिक विचारक या वैज्ञानिक जैसा बताते हैं, एक मच्छर काट जाए और हो जाए मलेरिया या डेंगू, बस उसके बाद बिस्तर में ही लेट जाता है, वह बल भी उसके कुछ काम नहीं। संसार की किसी भी वस्तु का आप इसी प्रकार परीक्षण करके देख लीजिए, विचार कर लीजिए, और आप पाएंगे नहीं, इससे मेरी कमी पूर्ति नहीं होती। कुछ समय के लिए ये वस्तु मेरी सहायता कर सकती है, किसी परिस्थिति विशेष में कुछ उपयोगी हो सकती हैं, पर यह मेरे जीवन को, मेरी आत्मा को, मेरी कमी को दूर करने का साधन नहीं हो सकती। अच्छा, एक और चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि हम लोग तो समाज में ही बैठे हैं ना। एक व्यक्ति को समाज का बल भी बहुत अच्छा लगता है। मैं बस में जा रहा हूं, दो लोगों ने मुझसे झगड़ा कर लिया। उसी समय मुझको लगता है काश मेरे भी साथ दो तीन लोग होते तो इनका मुकाबला कर लेता। तो विचारना चाहिए, व्यक्ति समाज और संगठन में भी इसीलिए उपस्थित होता है कि आवश्यकता पड़ने पर यह समाज मेरे साथ खड़ा होगा और मैं इसके बल से अपनी कमी को पूरा कर लूंगा। पर आपसे पूछता हूं, जब किसी की मृत्यु आती है तो ये समाज उसे मरने से बचा लेता है क्या? इनके बीच में से इनके हाथ पकड़े हुए भी समाज उसको अच्छी तरह से पकड़ के बांध ले, नहीं तुझे जाने नहीं देंगे। वो परमेश्वर की प्रक्रिया ऐसी है कि कितनी सहजता से वह व्यक्ति, वह जीवात्मा इस शरीर को छोड़ के निकल जाता है, और तब दूसरे लोगों को लगता है हाथ मलते रह गए, अर्थात कुछ और भी कमी है। अब देखो, वापस आपको लेकर आता हूं वेद मंत्र पर। वेद मंत्र को नहीं छोड़ सकता। ऋषि दयानंद का मत था और उनके सभी अनुयायियों ने भी इस बात के ऊपर पूर्ण आग्रह रखा। वो कहते हैं, आर्य समाज को यदि जिंदा रहना है तो केवल वेद से रहना है, और जो आर्य समाजी वेद को छोड़ देता है तो फिर वह आर्य समाजी ही नहीं रह सकता। स्वामी श्रद्धानंद जी के हृदय में भी इस बात ने बहुत गहरा प्रभाव किया था। इसीलिए जब उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की थी तो इस बात का निर्णय किया था कि यहाँ आर्ष विद्या रहेगी, आर्ष पाठ प्रणाली रहेगी। ये आर्ष क्या होता है साहब? आर्ष कहते हैं ऋषियों से संबंधित। उनकी योजना में ही था कि जैसे प्राचीन भरद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियों के विश्वविद्यालय, जिन्हें गुरुकुल कहते थे ना, ये उसी तर्ज पर ही हमारा भी गुरुकुल होगा।
और इसी के लिए उन्होंने अपनी सभा में, जो प्रतिनिधि सभा थी जिसके द्वारा इस गुरुकुल की स्थापना कराई गई थी, उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि इस सभा को तैयार कर लेंगे। विद्या सभा बनाई गई, सामान्य प्राचीन प्रणाली का अध्ययन, वेद का अध्ययन कराया गया, लेकिन साथ साथ बोले भाई कृषि भी सिखाएंगे। आप लोग जरा सोच के देखिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो गुरुकुल से पढ़े हुए हैं? एक, बस। बाकी लोगों ने दो। हाँ साहब, शिवराम जी तो ठीक है, प्रसिद्ध आदमी है हमारे। आप विचार करके देखिए कि दो लोग गुरुकुल से पढ़े हैं, बाकी लोगों ने संभवतः गुरुकुल देखा होगा और अपने मन में गुरुकुल का शब्द कहते ही कौन सा विचार आता है, इस पर भी जरा दृष्टिपात कीजिए। हमें दिखते हैं श्वेत या पीले वस्त्र पहने हुए, भारतीय परिवेश, कटिवस्त्र बांधा होगा या धोती बांधी होगी, एक उत्तरीय लिया होगा, और इस प्रकार के संस्कृत बोलते हुए दिख पड़ेंगे। कुछ मनुष्यों की कल्पना होती है। स्वामी श्रद्धानंद जी के मन में भी ऐसा ही था, हाँ ऐसे होंगे बाह्य स्वरूप से, और उन्होंने लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। उनकी वाणी इतनी ओजस्वी थी कि लोगों ने कहा ठीक है, हम आपकी बात स्वीकार करते हैं, परिवार का एक बच्चा गुरुकुल में भेज देंगे। भेजने लगे, भेज तो दिया, लेकिन भेजने के बाद एक काम हुआ, आपस में चर्चा करने लगे। बोले ये स्वामी जी क्या कर रहे हैं, संस्कृत पढ़ाकर पढ़े लिखे भिखारी तैयार कर रहे हैं, ये करेंगे क्या गुरुकुल से निकल के? आपने वेद पढ़ लिया, आप संसार में करोगे क्या? तो विचारना चाहिए। गुरुकुल के विद्यार्थियों के लिए मुख्य करके समाज में दो ही काम प्रसिद्ध किए हुए हैं। एक तो ये निकलेगा, परीक्षा वरीक्षा देगा, सरकार की परीक्षाएं होंगी तो कहीं अध्यापक लग जाएगा, कहीं लेक्चरर लग जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि लग जाएगा, पढ़ाएगा ही बस, स्वयं पढ़ाए तो आगे भी पढ़ाएगा। और दूसरा विचार इस प्रकार का हुआ, बोले यदि नौकरी नहीं लगी तो बोले फिर कुछ नहीं, आर्य समाज में बहुत है, किसी में बैठ के पुरोहित बन जाएगा, पंडिताई करेगा, यज्ञ करेगा और दक्षिणा प्राप्त कर लेगा। अच्छा आप लोग सोच के देखिए, तीसरा कोई और कार्य आपके दिमाग में आता है क्या गुरुकुल के विद्यार्थी का? कुछ और कर सकता है क्या? तो आप ध्यान रखिए, स्वामी श्रद्धानंद जी के सामने भी यह समस्या थी। वेद में कहा है सत्यम बृहत, बृहत कहते हैं बड़े को, और सत्य से तात्पर्य है कार्य। स्वामी श्रद्धानंद ने छोटी योजनाएं कभी नहीं बनाई, उनकी योजना सदा बड़ी थी। उनका विचार था ये एक दो व्यक्तियों का नहीं, ये हजारों लाखों विद्यार्थियों के पढ़ने योग्य विश्वविद्यालय होगा। तो उन्होंने अपनी सभा से चर्चा की, और सभा से कैसी चर्चा की? बोले भाई आर्ष प्रणाली इस देश में होनी चाहिए, जैसा ऋषि दयानंद का मत था उसके स्थान पर चल रही है लॉर्ड मैकाले की पद्धति। वो तो मुझे पढ़ाना नहीं। और उनके मस्तिष्क में ये विचार आया कैसे? उनकी बेटी जब विद्यालय में जाती थी तो आकर बोल रही थी, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा तेरा राम रमैया, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया। और उसने घर में आके यही गीत सुनाया तो स्वामी जी चौंक गए, बोले क्या सीख के आई, कहां से सीख के आई, मेरा रामकृष्ण ईसा मसीह कैसे बन गया? उनके मस्तिष्क में एक विचार कौंध गया, बोले इस शासन में रहे तो ये विद्यार्थी, ये बच्चे कभी भी राष्ट्र की उन्नति में सहायक नहीं हो सकते। आज भी 25 दिसंबर है, अनेक विद्यालयों में क्रिसमस डे मनाया जा रहा है। वो विद्यालय चाहे भारतीय संस्कृति क्यों हो, हिंदुत्व के नाम पर भी क्यों ना हो, पर ईसा मसीह और सेंटा क्लॉज से सबको परिचय कराया जा रहा है। आपसे पूछता हूं, आपके बच्चों को आपके विद्यालय में राम और कृष्ण के चरित्र से कितना एक परिचित कराया जाता है? हम लोगों के मन में स्वामी श्रद्धानंद की तरह ये विचार आता है कि नहीं आता है कि हम भी हमारे बच्चों को गुरुकुल में, कम से कम आर्ष प्रणाली के विद्यालय में या ऐसी संस्थाओं में ले जावें जहां हमारे पूर्वजों की चर्चा हो और विदेशियों के पूर्वजों से हम उस संस्कारों से बच सकें। स्वयं स्वामी श्रद्धानंद ने भी अपने बचपन में इसी प्रकार के विद्यालयों में पढ़ाई की थी, और वो बैरिस्टर थे, वकील थे। और उन्होंने जब वकालत की शिक्षा पढ़ी, प्राप्त की, तो उनका अभ्यास था काशी में, वाराणसी जिसे आजकल कहते हैं,
उसके अंदर वो वहां पर विश्वनाथ के मंदिर में प्रतिदिन दर्शन करने जाते थे। मूर्ति पूजक थे, पिताजी भी उनके बहुत बड़े मूर्ति पूजक थे, अपने आप को हिंदू कहते थे और मंदिरों में जाते थे। एक दिन सायंकाल को भ्रमण करते हुए कुछ देर हो गई और जब विश्वनाथ जी के द्वार पर पहुंचे तो पंडित ने रोक दिया, बोले रुक जाओ, अभी रीवा की महारानी दर्शन कर रही हैं और जब वे चली जाएंगी उसके बाद आमजन को दर्शन करने का अवसर दिया जाएगा। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपनी जीवनी कल्याण मार्ग का पथिक में इसकी चर्चा की है। बोले मेरा जी घबरा सा गया और मैं उल्टे पैर लौट पड़ा। पंडित रोकता ही रहा, बोले मैं रुक नहीं सका। मैं घर पहुंच गया और घर पहुंचकर सोचता रहा, सारी रात नहीं सो सका। 10 मिनट लेटता, करवट बदलता, उठता और फिर यही सोचता, क्या ईश्वर ऐसा ही होता है जो अपने भक्तों में पक्षपात करता है? और बोले मेरे मन में कई प्रकार के विचार उठे। मुझे लगा हाँ, लोक में भी तो ऐसा ही होता है, पक्षपात चलता रहता है, तो हो सकता है देवताओं के यहाँ भी ऐसा ही चलता होगा। जो समृद्ध होंगे, धनी होंगे, उनको अधिक अवसर मिलता होगा और दरिद्रों को नहीं मिलता होगा। स्वामी जी कहते हैं सारी रात बिता दी, सुबह उठा तो अपने आप को सोचने लगा, तू ईश्वर को नहीं मानता, तू नास्तिक है, तुझे नास्तिक ही होना चाहिए। और वे भी नास्तिक बन गए। इस विचारधारा से वो प्रभावित हुए और सब जगह ईश्वर की चर्चा होते ही उसका खंडन ही करते थे। संयोग ऐसा हुआ कि उन्हीं के क्षेत्र में बरेली में उनके पिताजी का स्थानांतरण हो गया। श्रद्धानंद जी, उस समय तो मुंशीराम नाम था बचपन का, और स्वामी दयानंद सरस्वती का वहां पदार्पण हो गया। उनके पिताजी ने, नानक चंद जी ने, एक दिन स्वामी जी का भाषण सुना। व्यवस्था की उनकी जिम्मेवारी थी। आके पुत्र से कहते हैं कल तू भी चलना, बड़े अच्छे साधु आए हैं। स्वामी जी लिखते हैं अनमने से होकर पिताजी की आज्ञा टालना नहीं चाहता था, परिणाम चला गया। स्वामी दयानंद सरस्वती को सुना, बोले देखकर ही आधे तो मेरे संशय छूट गए। और फिर मैंने उनसे शंका समाधान किया तो 5 मिनट में मुंह बंद, प्रश्न ही नहीं बचा। अगले दिन फिर तैयारी से गया, फिर प्रश्न करे, फिर 5 मिनट में चुप। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ तो मैंने स्वामी जी से थोड़ा खींच कर कह दिया, स्वामी जी आपकी तर्कना बड़ी प्रबल है, युक्ति और तर्क तो बहुत आप जानते हो और इससे मेरे को चुप तो करा देते हो, पर मुझे ईश्वर का विश्वास नहीं हुआ। स्वामी जी श्रद्धानंद जी के शब्दों में कह रहा हूं। ऋषि दयानंद ने उत्तर, बोले पहले थोड़ा हंसे, फिर गंभीर स्वर से उत्तर दिया, मैंने कब कहा था ईश्वर पर विश्वास करा दूंगा? तूने प्रश्न पूछे, मैंने उत्तर दिए। तुझे यह बताना चाहता हूं कि जो तेरे तर्क हैं वे तर्क योग्य नहीं है, उनमें दोष है। और यदि तू तर्क मात्र से परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो नहीं कर सकता। उपनिषद का उपदेश है, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवैष वृणुते तेन लभ्य तस्मै वृणुते तनुम स्वाम। कोई व्यक्ति कितना भी प्रवचन सुन ले उसे परमात्मा नहीं मिल सकता, कितना ही वेद पढ़ ले तो भी नहीं मिल सकता, और कितने भी अन्य काम कर ले उनसे भी नहीं मिल सकता। बोले फिर मिलेगा कैसे? बोले जिसको परमेश्वर चाहता है उसी को ही मिलता है। तो स्वाभाविक सा प्रश्न होना चाहिए, परमेश्वर चाहता किसको है? और इसीलिए मैंने आपके सामने वेद मंत्र रखा है। स्वामी जी ने इस वेद मंत्र को बहुत अच्छे से समझा था और इसीलिए इसका उपदेश भी अपने विद्यार्थियों को करते थे। वो कहते थे सत्यम बृहत, जो बड़े बड़े परोपकार के कामों में लगा हुआ है। दूसरी बात कहते थे ऋतम उग्रम, ऋत कहते हैं सत्य को, और जो सत्य के ऊपर, नियम के ऊपर, न्याय अनुशासन के ऊपर कैसा है? बोले उग्र, तेजस्वी होकर, जो किसी भी प्रकार अनुशासन को भंग नहीं करता हो। इस प्रकार का जो व्यक्ति, ये तो प्रारंभिक चरणों की चर्चा कर रहा हूं। इसके आगे वास्तव में इस मंत्र में 6 शिक्षाएं दी गई हैं। जिसके पास बृहद सत्य हो, बड़े काम करने की शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि हो। ऋतम उग्रम, जिसका नियम उग्र हो, तेजस्वी हो, जो कभी भी अनुशासन भंग नहीं करना चाहता हो। और फिर कहते हैं दीक्षा। क्यों साहब, दीक्षा शब्द तो सुना हुआ है ना? किसे कहते हैं दीक्षा?
किसी बालिका के ऊपर हाथ नहीं रख देना इसका नाम है, ऐसे नहीं। दीक्षा का तात्पर्य होता है ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार होना। तो जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से बड़े लक्ष्यों को बनाकर, बड़ी योजनाएं, छोटा नहीं, श्रेष्ठता के कर्मों से जुड़ता हुआ अपनी बुद्धि को नियम में, अनुशासन में चलाता है, तो चौथा गुण है तपह। वो तपस्या कर सकता है, वो कष्टों का सहन कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति जब यज्ञों को करता है, मंत्र को ध्यान देना, पद बड़े सरल हैं, हमें ऐसा लगता है प्राय संस्कृत तो हमें समझ नहीं आएगी, पर यह हिंदी से कुछ भी अलग नहीं है। थोड़े थोड़े से शब्दों के अंतर से संस्कृत बनी दिखती है, वास्तव में संस्कृत से हिंदी का निर्माण हुआ। सत्यम बृहत, बड़ा सत्य हो, बृहत शब्द तो समझते हैं ना। ऋतम उग्रम, तेजस्वी ऋत हो, तेजस्वी नियमों के पालन का सामर्थ्य हो। दीक्षा हो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर हो गया हो, अधिकार घोषित कर दिया हो, और ऐसा करके तप हो, तप करता हो, तो ब्रह्म उस परमेश्वर को, और ब्रह्म शब्द का दूसरा अर्थ है वेद, उस वेद को यज्ञ, यज्ञ के माध्यम से, लोकोपकार के माध्यम से पृथ्वीम धारयंती, इस सारी पृथ्वी को धारण कर लेता है। आप लोगों से पूछें थोड़ी देर के लिए, मैंने चर्चा की ना, हम अनेक सांसारिक वस्तुओं से ये समझते हैं हमारी कमी पूरी हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए धन का विचार करें, क्यों साहब, कितना धन कमा लोगे तो बहुत रहेगा? नहीं साहब, ऐसा थोड़ी है। आप सारा भी कमा लोगे, आपकी इच्छा नहीं समाप्त होगी, ये नहीं पूछ रहा मैं तो ये पूछ रहा हूं कितना धन कमा लोगे तो आपके जीवन के लिए पर्याप्त रहेगा। मोटे तौर पर आदमी सोचता है 100 वर्ष जीऊंगा, यहां बैठे वाले लगभग 15 से तो ऊपर ही हैं, तो 85 बचे हैं। कितना खाना खाओगे, कितने वस्त्र पहन लोगे, कितने साधन रखोगे, कितने आभूषण पहन लोगे, सब की कल्पना करोगे। आधुनिक समय में हो सकता है करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, इतने में तो काम चल जाएगा ना माता जी। खरब रुपए इतने होंगे, आप बैठ के नोट गिनने लगे तो आधा जीवन तो गिनने में ही चला जाएगा। आप विचार करके देखिए कि इच्छाएं तो बहुत सारी, लेकिन आवश्यकताएं बहुत थोड़ी सी हैं। अच्छा, आपकी इच्छाओं की चर्चा करें, उपनिषद बड़ी रोचकता से कहता है, बोले मनुष्य को कितनी इच्छा करनी चाहिए? बोले आनंद की इच्छा करनी चाहिए। स ऐशा आनंदस्य मीमांसा। बोले आनंद कब होता है? बोले सबसे पहली बात, न बच्चे को आनंद होता न बूढ़े को। बच्चा समर्थ नहीं होता और बूढ़े में रोग इतने होते हैं, पता हो तो भी कर नहीं सकता। तो बोले इसलिए युवा स्यात्, जवान होना चाहिए। साधु युवा स्यात्, सज्जन सरल होना चाहिए, क्योंकि सरलता में बड़ा आनंद है। स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन की चर्चा कर रहा हूं ना। स्वामी जी ने अपनी जीवनी कल्याण मार्ग का पथिक में एक घटना लिखी है। बोले 2 लोगों ने मेरा जीवन बदला। एक तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज। बोले उनके प्रवचन सुनते ही मुझे पता चला कि मैं भी आंग्ल शिक्षा पद्धति से, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा हूं, इसीलिए मेरे मन में नास्तिकता का विचार आया है। मैं ईश्वर को भूल बैठा हूं, अपनी संस्कृति को भूल गया हूं। ये बात उनके मस्तिष्क में टकराई, इसीलिए उन्होंने विचार किया कि बच्चों को इस पद्धति में नहीं पढ़ाऊंगा। और इसीलिए उन्होंने प्रतिनिधि सभा से बात की थी। बोले गुरुकुल तो खुलेगा, आर्ष प्रणाली तो होगी, लेकिन साथ साथ कृषि की शिक्षा दिलवाऊंगा, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान है। मेरा विद्यार्थी निकलेगा तो कृषि करके आत्मनिर्भर भी होगा और समाज का पेट भी भरेगा। केवल इतना नहीं था, तीसरा विषय उन्होंने और सोच रखा था। आप कल्पना करके देखिए, 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई और उस समय पर स्वामी श्रद्धानंद जी विचार करते थे। बोले बच्चों को एक और विद्या पढ़ाऊंगा, उसका नाम है व्यवसाय। आधुनिक समय में आप उस कोर्स को पता है क्या कहते हैं? MBA, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्वामी जी उस समय पढ़ाते थे अपने विद्यार्थियों को। बोले कुछ तो मेरे विद्यार्थी कृषि करेंगे और कुछ व्यवसाय करेंगे। व्यवसाय करके अपना, गुरुकुल का, समाज का पेट तो भरेंगे, राष्ट्र की उन्नति में भी सहायक होंगे। आधुनिक समय में लोग सोचते हैं हम इन विद्याओं को पढ़ लें, इनको पढ़ लें, इनको प्राप्त करके बहुत उत्तम धन आदि का संचय कर लें। स्वामी जी 1902 में, आज से 125 साल पहले इस बात को सोचते थे कि मैं बिजनेस का
व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा, मेरे विद्यार्थी पढ़ के मैनेजर बनेंगे, ऐसा सोचते थे। तो आप समझिए, सत्यम बृहत, दिमाग में बड़े काम करने की योजना है, इसीलिए ऋतम उग्रम, तेजस्वी सत्य को, नियमों को, अनुशासन को उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। और जिस सरलता की चर्चा कर रहा था, एक ऋषि दयानंद से प्रभावित होके दूसरे जिससे स्वामी जी प्रभावित थे, कहते हैं वो है मेरी धर्म पत्नी शिव देवी। उस सारी घटना को नहीं सुनाऊंगा, केवल इतना समझ लीजिए। बोले कोतवाल का लड़का था मैं, वैसे तो पिताजी सख्त थे पर मुझसे प्रेम करते थे, इसलिए निरंकुश छोड़ दिया, ज्यादा टोका टाकी नहीं करते थे। तो हुआ ये, बोले जो अमीर लोगों में, समर्थ लोगों में होते हैं दोष, मुझ में भी आ गए, शराब पीने लगा, मांस भी खा लेता था। और बोले एक दिन लौट रहा था तो एक व्यक्ति मिल गए, बड़ा आग्रह करके मुझे ले गए, शराब पिलाई, का विशेष आपके लिए तैयार करवाई है। अब बोले वो ज़्यादा नशीली थी, नशा ज़्यादा हो गया। लड़खड़ाते हुए उन्होंने कहा चलो अब मुजरा हो जाए। बोले उससे पहले कभी वैश्यालय नहीं गया था, उनके साथ से चला गया और वहां जाकर बैठ तो गया, लेकिन दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहा। तो बोले नापाक नापाक कहता हुआ उतर आया वहां से। मित्रों ने बाद में बताया कि तू तो नापाक कहता हुआ चला आया। वैश्यालय में उनके गीत नाच आदि को नहीं देखा। लौट आए तो घर पे आके उनकी श्रीमती जी ने बड़ी सेवा की, उल्टियां हुई, शराब के नशे में होती होंगी, और उनकी रात भर सेवा करती रही। उनका एक नियम था कि स्वामी जी को भोजन कराने के बाद ही भोजन खाती थी। तो मध्य रात्रि में स्वामी जी को थोड़ा सा होश आया, 1-1:30 बजे के आसपास। उन्होंने देखा कि बड़ी सेवा कर रही है स्त्री, पैर दबा रही है। तो उसको पूछा तूने खाना खा लिया? बोले आपसे पहले तो नहीं खाती, आपने नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया। स्वामी जी कहते हैं कि कुछ तो मेरे मन में संस्कार रहे होंगे, लेकिन कुछ वो व्यवहार था जिसकी चर्चा हमारे आदरणीय प्रधान जी कर रहे थे ना अभी, प्रीति, वो सरलता जो शिव देवी के अंदर थी। स्वामी जी विवश हो गए ये बात कहने के लिए कि उस देवी ने मेरा जीवन बदल लिया। उस दिन मैंने संकल्प कर दिया, शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, एक छोटा सा व्यवहार। इसमें 2 बातें हैं। प्रधान जी तो हमारे प्रीति की चर्चा कर रहे थे, पर प्रीति के साथ साथ उस देवी के अंदर अपनी सांस्कृतिक विरासत थी। वो शब्द तो नहीं पढ़ी थी, वैसे तो अनपढ़ थी, लेकिन माता पिता ने सांस्कृतिक विरासत के रूप में उसे सरलता दी थी। और वो दिन था कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी अपने जीवन में सरलता को धारण कर लिया। 35 वर्ष की अवस्था पूरी हो गई थी, 36वें वर्ष में थे जीवन के, जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया। और देहांत हुआ तो मृत्यु से पहले स्वामी श्रद्धानंद जी उनके पास बैठे हुए थे। उनसे कहती हैं, बोले मैं तो अब दूसरे देश, दूसरे लोक में जाती हूं, आपको पीछे से दूसरी पत्नी मिल सकती है, पर मेरे बच्चों को मां नहीं मिलेगी, इनका ध्यान रखना। और स्वामी श्रद्धानंद जी ने कभी दूसरा विवाह नहीं कराया। उस देवी की सरलता, उसका त्याग, उसका प्रेम किसी व्यक्ति को पतित होने से कैसे बचा सकता है, यह स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन से, उनके इस चरित्र को पढ़ने से हमको बोध होता है। आज का दिन हमारे संचालक तो बार बार कहते हैं श्रद्धांजलि देंगे, श्रद्धांजलि देंगे। आपको पता है 1926 में स्वामी श्रद्धानंद जी की मृत्यु के उपरांत देश विदेश के बड़े बड़े विचारक उपस्थित हुए थे श्रद्धांजलि देने के लिए। और उन श्रद्धांजलि देने वाले विचारकों में एक महात्मा गांधी भी थे, उनके नाम से तो सब परिचित हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, बोले तुम चाहे जो मर्जी कर लो, तुम स्वामी श्रद्धानंद का स्मारक नहीं बना सकते। उसका वास्तविक स्मारक तो ये गुरुकुल है, जिसमें उसका विचार आज भी जिंदा है। जब तक ये गुरुकुल रहेगा तब तक स्वामी श्रद्धानंद भी जीवित रहेंगे। संसार में कोई भी संस्कृति हो, कोई भी सभ्यता हो, कोई महापुरुष हो, जीवित रहता है अपने विचार और व्यवहार के कारण। ये ध्यान रखिए। एक बात हमारे प्रधान जी ने प्रीति की कही थी, और दूसरी मैं उसमें जोड़ देता हूं, जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक सरलता से व्यवहार करते हैं और जो वेद के विचार से जुड़े होते हैं, निश्चित रूप से वे आदरणीय और स्मरणीय होते हैं। 100 साल बीत जाए उनके जाने के बाद भी लोग इसी प्रकार इकट्ठे होते हैं। किसी कवि ने कहा है, तुमने दिया देश को सब कुछ, देश तुम्हें क्या देगा, अपना खून गर्म करने को नाम तुम्हारा लेगा। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।